हेलमेट। देखो भैया, ये शब्द जो है ना वो जिंदगी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइक चलाते समय हेलमेट का यूज करना आपको एक नई जिंदगी दे सकता है, क्योंकि भारत में आए दिन एक्सीडेंट्स के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो इंडिया में एक्सीडेंट के दौरान अलग अलग तरीके से जान गंवाने वाले लोग की संख्या 1.5 लाख के भी पार हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, हेलमेट को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। और ये ना सिर्फ आपको ड्राइविंग के वक्त सेफ रखता है, बल्कि दोस्तों धूप, बारिश और सर्द हवाओं के अलावा स्टाइलिश भी बनाता है। कुल मिलाकर देखें तो हेलमेट लगाना फायदे का सौदा है। वैसे दोस्तों, आप भी हेलमेट का इस्तेमाल करते ही होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी दोस्तों इस हेलमेट के बारे में गौर किया है कि मामू इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है, या हेलमेट की शुरुआत भाई हुई कैसे, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हो। अगर आपकी खोपड़ी का खोपचे में भाई खलबली मच गई है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। भाई इससे पहले कि मैं आपको फैक्ट्री में हेलमेट बनाने के प्रोसेस के बारे में बताऊं, आप हेलमेट शब्द का मतलब जान लो, जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, हेलमेट शब्द कई शब्दों के पहले अक्षर से मिलाकर बना हुआ एक शब्द है, जिनमें एच का मतलब होता है हेड, ई का मतलब होता है ईयर, एल का मतलब हुआ भाई लिप, जबकि एम का मतलब होता है माउथ, और फिर से भाई ई का मतलब यहाँ पे होता है आई, बचा टी तो इसका मतलब होता है टीथ। कुल मिलाकर इसे आपके फेस की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया, जिससे आपका जो थोपड़ा है वो बिल्कुल सही सलामत रहे। भाई इसका नाम भी आपके फेस से ही मिलके बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि आपको सुरक्षा देने वाला यह हेलमेट आखिर फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है। भाई अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के हेलमेट डिजाइन किए जाते हैं, एक तो प्लास्टिक वाले और दूसरे होते हैं फाइबर वाले। आधुनिक हेलमेट्स को टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के संग संग फैशन को प्रायोरिटी देते हुए बनाया जाता है, क्योंकि देखो हर किसी को यार फैशनेबल दिखना अच्छा लगता है। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज में मशीनों की मदद से इन हेलमेट्स को बनाया जाता है, जबकि आज भी कई कंपनीज ऐसी हैं जहां वर्कर्स अपने हाथों से हेलमेट के पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। बात हेलमेट की करें तो भाई सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है। आउटर बॉडी अगर प्लास्टिक की है तो बॉस इसके लिए प्लास्टिक की बड़ी शीट, या फिर अगर हेलमेट फाइबर का है तो उसके लिए फाइबर की बड़ी सी शीट को काम में लिया जाता है। सबसे पहले इन शीट्स को दोस्तों मशीनों या वर्कर्स की मदद से अच्छे से काट लिया जाता है। अब क्योंकि फैक्ट्रियों में हेलमेट कई साइज के बनते हैं तो इन्हें साइज के हिसाब से काट कर मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है। मोल्डिंग मशीन से निकालते ही इन्हें हेलमेट का भाई प्रॉपर शेप मिल जाता है। शेप मिलते ही फैक्ट्रियों में मशीनों या वर्कर्स द्वारा इन पर ट्रिमर मशीन की मदद से कई तरह के कट लगा दिए जाते हैं, जहां एयर वेंटिलेशन और स्ट्रिप लगाने के लिए भी जगह दी जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हेलमेट को 3 लेयर में बनाया जाता है। इससे हेलमेट की जो मजबूती है वो कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले इसकी जो बॉडी होती है दोस्तों, इसको प्लास्टिक या फाइबर से बनाया जाता है, जबकि दूसरी लेयर जो होती है कार्बन फाइबर की बनाई जाती है, जिससे हेलमेट लोहे की तरह मजबूत हो जाता है और ये एक्सीडेंट के वक्त भाई आपके सिर को और साथ में आपकी आंख को, मुंह को, सबको बचाता है। इस लेयर को पहली लेयर की तरह मशीनों या वर्कर की मदद से शेप दिया जाता है। फिर इस लेयर को पहली वाली लेयर के अंदर अच्छे से फंसा दिया जाता है। अब जब ये लेयर बनके तैयार हो जाती है भाई, तो इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। बड़ी बड़ी मशीनों में ये कोटिंग व्हाइट कलर से की जाती है। जबकि जहां वर्कर्स कोटिंग करते हैं वहां कुछ इस तरह से कोटिंग की जाती है। अब इन दोनों लेयर्स को फिट कर दिया जाता है और हेलमेट थोड़ा हेलमेट जैसा दिखने लगता है। अब बारी आती है भाई हेलमेट की तीसरी लेयर की। दोस्तों, तीसरी लेयर में हेलमेट को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाया जाता है। इसके लिए एक मुलायम लेकिन मजबूत फोम का इस्तेमाल किया जाता है। फोम के ऊपर कपड़े से सिलाई की जाती है, जो कुछ वर्कर्स इस तरह से करते हैं। देखो भैया, ये फोम ना सिर्फ बाइकर्स को रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल फील कराती है, बल्कि ये फोम पसीने आदि को सोखने में भी हेल्पफुल होती है। अब बारी आती है हेलमेट में लगने वाले शीशे की। हेलमेट में लगने वाले शीशे को भी दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज में मशीन की मदद से तैयार कर लिया जाता है, जबकि छोटी कंपनीज में वर्कर्स के द्वारा काम किया जाता है। हेलमेट में लगने वाला शीशा फाइबर या प्लास्टिक किसी का भी हो सकता है। इसके लिए फाइबर या प्लास्टिक को सबसे पहले तो भाई शेप में काटा जाता है, फिर उसमें छोटे छोटे से होल्स किए जाते हैं और फिर इसे हेलमेट के संग दोस्तों कनेक्ट कर दिया जाता है, और अब ये आपका हेलमेट हो गया बनकर एकदम तैयार। लेकिन रुको भाई, अभी इसकी सजावट बाकी है। अब ये दुल्हन की तरह सजेगा। तो दोस्तों, हेलमेट के पार्ट्स बनाने से लेकर उसमें कोटिंग आदि को मशीनों की मदद से तैयार किया जा सकता है, लेकिन जब बात भाई इसके लुक की आती है तो वो वर्कर्स द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो भाई स्टिकर्स को एक केमिकल वाले पानी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उन केमिकल से स्टिकर को निकालकर इनके ऊपर चिपका दिया जाता है, और जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स तैयार होते हैं ना, उन सभी को एक एक करके हेलमेट में लगा दिया जाता है। इसके बाद भाई इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए केमिकल से इन्हें शाइन किया जाता है। जिससे पहले ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। जैसे शादी में दुल्हन मेकअप के बाद बदल ही जाती है, वैसे ही अपना हेलमेट है।
इसके बाद बारी आती है भाई सबसे जरूरी काम की, क्योंकि भैया असली टेस्ट तो ये है। दरअसल लास्ट प्रोसेस में इन हेलमेट्स की मजबूती चेक की जाती है और जब ये हेलमेट सभी टेस्ट को पार कर जाते हैं तो इन्हें भेज दिया जाता है मार्केट में, जहां से ये सीधे आपके पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, भारत में ISI के साथ ही DOT, ECE, SNELL जैसी कई देसी विदेशी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मजबूती के मामले में हेलमेट्स को अच्छे से परखती हैं कि ये आपके लिए सही है भी या नहीं है। भारत में स्टर्ट, स्टीलबर्ड, वेगा, रॉयल एनफील्ड और एरोस्टर ऐसे 5 ब्रांड्स हैं जिनके हेलमेट भाई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और लोग सुरक्षा के लिहाज से इन्हें खरीदते ही हैं। कई सर्टिफिकेशन संस्थाओं से ये सर्टिफाइड है और सरकार के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं और इनके हेलमेट आपको मार्केट में काफी सही दामों में मिल भी जाते हैं। अब दोस्तों भाई ये तो हुआ हेलमेट बनाने का प्रोसेस और भारत की कंपनीज में इन हेलमेट्स की सेफ्टी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हेलमेट आया कहां से? मेरा मतलब है कि इसकी हिस्ट्री क्या है इतिहास, खानदान वानदान क्या है इसका? अगर नहीं भाई तो चलिए जानते हैं। हम आपको बता दें, हेलमेट के बारे में पहली बारी जो जानकारी मिली थी वो आज से कईयों साल पहले सुमेरिया और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से मिली थी। उस समय का एक कांसे का हेलमेट पाया गया था। वहीं रोमन साम्राज्य में भी हेलमेट का प्रयोग होता था जो चमड़े और लोहे का बना हुआ होता था। इसके अलावा इंग्लैंड से हेलमेट का जन्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इंग्लैंड में ही हेलमेट का प्रयोग किया गया था और 14वीं शताब्दी में भी था, जब वेल्स के राजकुमार ओवन ग्लाइडर को एक मोहर पर हेलमेट पहने दिखाया गया। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों को भी हेलमेट की नॉलेज थी। पहले के लोग बहुत समझदार थे। इतिहास चाहे जो भी कहता हो, लेकिन दोस्तों आज के जमाने में हेलमेट यानी बाइकर्स की सेफ्टी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इंडिया में जब से हेलमेट को कंपलसरी किया गया है तब से एक्सीडेंट के समय में हेलमेट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस भाई आपका चालान कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपकी बाइक पे पीछे जो बैठा है ना उसने हेलमेट नहीं लगाया तो भी ट्रैफिक पुलिस आप पर भाई 1000 रुपए का जुर्माना ठोक सकती है। वहीं हेलमेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप सड़क के किनारे रखे हुए हेलमेट्स खरीदते हैं जो सड़कों के किनारे मिलते हैं आपको बाजारों में, और अगर उन पर ISI मार्क नहीं होता है तो भी आपको चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब कहीं तो आपने पैसे बचा लिए लेकिन वो पैसे पुलिस वालों के पास गए। आपने देखा होगा कुछ लोग हेलमेट को सिर्फ शौक के लिए पहनते हैं, उसे सही तरह से नहीं पहनते, जिसकी कीमत कभी कभी उन्हें चुकानी भी पड़ती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप हेलमेट को ठीक से नहीं पहनते हैं तब भी आपको चालान भरना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनने पर जोर देने और इसे कंपलसरी बनाने के लिहाज से कई कानून पेश किए हैं। बीते कुछ सालों में इंडिया में हेलमेट से जुड़े नियम काफी सख्त हो गए हैं, इसलिए दोस्तों हेलमेट से मत बचिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बॉस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, रुको मत, ठीक है, आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई है, तो बाकियों को भी नॉलेज पहुंचाओ। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, सो प्लीज डू इट। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।